तो मूवी की शुरुआत में हम डॉक्टर नेल्सन को एक कार से चर्च की ओर जाता हुआ देखते हैं। पूरे रास्ते डॉक्टर नेल्सन भगवान से प्रार्थना करता हुआ जा रहा होता है। चर्च पहुंचकर डॉक्टर नेल्सन चर्च के फादर पीटर से मिलता है, जो उस वक्त नए नए ही फादर बने थे और एग्जॉर्सिज्म यानी इंसानों के अंदर से बुरी आत्माओं और शैतानों को बाहर निकालने की ट्रेनिंग ले रहे थे। डॉक्टर नेल्सन फादर को लेकर एक घर में पहुंचता है जहां सब रो रहे होते हैं। फादर कमरे के अंदर जाता है और देखता है कि वहां मैगली नाम की एक लड़की के शरीर पर एक शैतान ने कब्जा कर रखा है। मैगली भी एक नन होती है। फादर अपने सीनियर फादर माइकल को फोन करता है और उससे एग्जॉर्सिज्म परफॉर्म करने की परमिशन मांगता है, जिसके लिए फादर माइकल मना कर देता है और कहता है कि अभी तुम इसके लिए तैयार नहीं हो और अगर शैतान ने तुम्हारे अंदर एक भी कमी खोज ली तो वो तुम्हारी आत्मा पर कब्जा कर लेगा। मगर फादर पीटर फादर माइकल की बात नहीं मानता और एग्जॉर्सिज्म परफॉर्म करने लगता है। वह एक वीडियो कैमरा सेट करता है और उस कैमरे के सामने ईश्वर से प्रार्थना करना शुरू कर देता है। मैगली के शरीर के भीतर छुपा शैतान अश्लील हरकतें करना शुरू कर देता है ताकि फादर का ध्यान भटक जाए। मगर जैसे ही फादर का ध्यान हटने लगता था, पीटर दोबारा पूरी एकाग्रता से एग्जॉर्सिज्म परफॉर्म करने लगता था। शैतान पीटर की कमजोरी समझ चुका था। एक समय ऐसा आ जाता है जब मैगली बेहोश होकर बेड पर गिर जाती है और ऐसा लगता है कि वो सही हो गई है। फादर करीब जाकर देखता है तो मैगली ठीक हो चुकी होती है। यह सब घटना कैमरे में रिकॉर्ड होती रहती है। अचानक फादर पीटर और मैगली किस करने लगते हैं और तभी फादर को अपनी भूल का एहसास होता है, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी होती है और शैतान फादर पीटर के शरीर पर कब्जा कर लेता है। यहाँ पर सीन कट होता है और हमें मूवी का टाइटल एग्जॉर्सिज्म ऑफ गॉड देखने को मिलता है। अगले सीन को 18 साल आगे बढ़ाकर दिखाते हैं, जहाँ एक जेल का सीन दिखाया जाता है। वहाँ का गार्ड कैदियों के जूठे बर्तन वापस लेने आया होता है। वह एक सेल में झांक कर देखता है तो इस सेल का कैदी उसे दिखाई नहीं देता। जब वह उस सेल का बर्तन लेने की कोशिश कर रहा होता है, तभी अचानक अंदर से उस गार्ड का हाथ कोई पकड़ लेता है। वह गार्ड चिल्लाने लगता है और जब वह अपना हाथ बाहर निकालता है तो उसकी उंगलियां कटी होती हैं। अचानक फादर पीटर को दिखाते हैं, जो नींद से जग जाता है। अब अगले सीन में फादर पीटर अपने गाँव के लोगों को अनाज बांट रहा होता है। तभी वहाँ भागती हुई एक महिला आती है। वह पीटर को अपने बेटे के पास ले जाती है, जो किसी वायरस की चपेट में आ गया होता है। पीटर उस बच्चे के लिए प्रार्थना करता है और उसे गांव के एक हॉस्पिटल में एडमिट कराता है। तभी वापस डॉक्टर नेल्सन की एंट्री होती है। वह पीटर को उस जगह से वापस चलने को कहता है और लोगों की मदद करने को कहता है, मगर पीटर अब उसी गांव में उन लोगों के बीच रहना चाहता है। पीटर से जो गलती हुई थी उसकी वजह से 18 वर्ष बाद भी वह खुद को दोषी मानता है। अगले सीन में पीटर अपने पुराने सभी अपराधों के लिए और जो उसने 18 वर्ष पहले एग्जॉर्सिज्म और असभ्य अपराध किया था उसको कन्फेस करने के लिए वहां के बिशप के पास जाता है। मगर बिशप उसकी बात सुनने से पहले उसके द्वारा किए जा रहे गांव की सहायता की तारीफ करने लगता है और उसे खूब सारा पैसा देकर वापस भेज देता है। वह पैसा लेकर पीटर वापस आ जाता है और वह अपना अपराध कन्फेस नहीं करता। वह उस पैसे को गाँव की भलाई में लगा देता है। एक रात पीटर ईश्वर से प्रार्थना कर रहा होता है और अपने अपराध के लिए क्षमा मांग रहा होता है। तभी उसे किसी के चीखने की आवाज सुनाई पड़ती है। वह मोमबत्ती की हल्की सी रोशनी लेकर चर्च की ओर जाता है। वह देखता है कि चर्च के क्रॉस से जीसस की मूर्ति गायब है। तभी वह देखता है फर्श पर खून फैला है और वह उस खून के ऊपर खड़ा है। पीटर चुपचाप उस डरावनी आवाज का पीछा करने लगता है। पीटर देखता है कि चर्च के कोने में खून से लथपथ एक इंसान खड़ा रो रहा है। पीटर उसके पास जाता है और उसे छूकर उसका हाल जानने की कोशिश करता है। तभी अचानक एक डरावना चेहरा पीटर के सामने आ जाता है। वह जीसस क्राइस्ट होते हैं, जिसपे शैतान कब्जा कर चुका होता है और तभी पीटर की नींद खुल जाती है। तभी अचानक फोन की घंटी बजती है और पीटर को उसी जेल से फोन आता है जो हमें शुरुआत में दिखाया गया था। वहाँ का वार्डन पीटर से कहता है कि हमारी जेल में एक कैदी को एक प्रीस्ट की जरूरत है और अगली सुबह पीटर उसे देखने पहुंच जाता है। उस महिला कैदी ने एक आदमी की गर्दन पूरी तरह मरोड़कर उसे पेड़ से लटकाकर मार डाला था। पीटर सेल में अंदर जाकर उस महिला का नाम एस्प्रेंजो पुकारता है। उस महिला के शरीर पर शैतान पूरी तरह से कब्जा कर चुका होता है। वह शैतान पीटर को देखकर हंसता है और कहता है कि हम एक दूसरे को पहले से जानते हैं। वह फिर से अश्लील हरकतें करना शुरू कर देता है। यह वही शैतान था जिससे पीटर का सामना 18 साल पहले हुआ था। पीटर सेल से तुरंत बाहर आ जाता है और वह शैतान जोर जोर से हंसने और चीखने लगता है। वह चीख पीटर और उसके साथी बर्दाश्त नहीं कर पाते और वहां से निकल जाते हैं। अब अगले सीन में पीटर कहता है
कि उसने अब कभी एग्जॉर्जम न करने की कसम खाई है। तभी वहाँ मैगली यानी वह औरत आती है जिसके ऊपर 18 वर्ष पहले पीटर ने एग्जॉर्जम परफॉर्म किया था। वह कहती है कि एस्पेरांज़ो पीटर और उसकी बेटी है। दोस्तों, उस वक्त जब पीटर शैतान के कब्जे में आ गया था तब शैतान के वश में पीटर ने मैगली से संबंध बनाए थे, जिसकी वजह से एस्पेरांज़ो का जन्म हुआ था। अब अगले सीन में अचानक से पीटर की नींद खुलती है, पर वह जरा भी हिल नहीं पाता। तभी उसे दरवाजा खुलता हुआ दिखाई देता है और उसके बेड से एक अजीब सा साया उसके शरीर के पास आने लगता है। पीटर ईश्वर से प्रार्थना करने लगता है और वह साया गायब हो जाता है। पर अचानक बिस्तर से 2 हाथ निकलते हैं और पीटर के गले को दबा लेते हैं और दिखाया जाता है कि उसके सीने पर एक शैतान बैठा हुआ है। तभी अचानक पीटर की नींद सच में खुल जाती है। अगले सीन में पीटर अपनी रिकॉर्डेड वीडियो टेप को आग में जला रहा होता है और चर्च के अंदर एक नन मदर मैरी के सामने प्रेयर कर रही होती है। तभी उसके माथे पर खून टपकता है। वह दोबारा ऊपर देखती है तो मदर मैरी की मूर्ति वहां से गायब होती है। अचानक नन को कुछ आवाज सुनाई पड़ती है। वह उस आवाज के पीछे जाती है। उसे वहां मदर मैरी का बच्चा पड़ा मिलता है। इसी बीच फादर माइकल पीटर को शैतान के बारे में बताता है। उस शैतान का नाम बेलबन होता है। सैकड़ों साल पहले उस शैतान ने जीसस क्राइस्ट को पोजेस करने की कोशिश की थी, मगर वह नाकाम रहा था। इस वजह से वह दोबारा वापस आया है। अगले सीन में दिखाते हैं कि चर्च के भीतर लगी मदर मैरी की मूर्ति शैतान के वश में आ जाती है और शैतान उस नन के शरीर पर हावी हो जाता है। तभी उस चर्च में रहने वाले बच्चों को दिखाया जाता है, जहां एक बच्चे को गाने की आवाज सुनाई देती है। डर से वो बच्चा दरवाजा बंद कर देता है। अचानक कोई दरवाजा जोर जोर से पीटने लगता है और दरवाजे को तोड़कर वो नन अंदर आ जाती है। वो उन बच्चों को मारने वाली होती है कि तभी पीछे से मैगली आ जाती है और बच्चों को बचाने की कोशिश करती है। तब तक फादर माइकल और पीटर भी वहां पहुंच जाते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं और नन की जान बचाने की कोशिश करते हैं और शैतान को उसके भीतर से बाहर निकाल देते हैं। पीटर भागकर बच्चों के बीच में जाता है तो देखता है कि सभी बच्चे उस वायरस की चपेट में आकर बीमार पड़ चुके हैं। अब अगले सीन में फादर माइकल और फादर पीटर वापस जेल में जाते हैं ताकि वो एस्पेरांज़ो को बचा सकें। भीतर जाकर फादर माइकल शैतान को भड़काने लगते हैं ताकि वह अपनी पूरी शक्ति दिखाए। फादर माइकल वापस जाने लगते हैं तो शैतान दरवाजा बंद कर लेता है और जेल के सारे कैदियों को अपने वश में कर लेता है। इसी बीच शैतान फादर पर उल्टी कर देता है। फादर उसे और भड़काते हैं। शैतान फादर को अपने वश में करने की कोशिश करता है और उन पर हमला कर उनका एक कान काट डालता है। इसी बीच फादर पीटर ईश्वर से प्रार्थना करने लगते हैं, पर जब शैतान काबू में नहीं आता तो डॉक्टर एस्पेरांज़ो को इंजेक्शन लगाकर बेहोश कर देता है। अब अगले सीन में फादर माइकल और फादर पीटर एस्पेरांज़ो के एग्जोर्सिज्म की तैयारी कर रहे होते हैं। वे जेल के सभी कैदियों को बेहोश करके सुला देते हैं ताकि शैतान उन्हें वश में न कर सके। फादर माइकल पीटर से कहते हैं कि शैतान हमारे साथ कई खेल खेलेगा, पर उसकी किसी भी बातों पर भरोसा मत करना और अगर वह समझौता करने की कोशिश करे तो कभी समझौता मत करना, वरना वो जीत जाएगा। अब अगले सीन में फादर माइकल, फादर पीटर और डॉक्टर नेल्सन जेल के अंदर जाते हैं। माइकल और पीटर एस्पेरांज़ो के सेल के भीतर जाते हैं। वो देखते हैं कि वहां पर एस्पेरांज़ो नहीं है। तभी डॉक्टर नेल्सन देखता है कि जिन कैदियों को उसने नींद का इंजेक्शन देकर सुला दिया था उनके सेल खुले हुए हैं और सारे कैदी सेल से बाहर हैं। डॉक्टर एक कैदी को देखता है जो शैतान के कब्जे में होती है। तभी पीछे से एक पोजेस्ड कैदी डॉक्टर पर चाकू से अटैक कर उसे घायल कर देती है और तभी एस्पेरांज़ो के सेल का दरवाजा खुल जाता है और दोनों प्रीस्ट वहां से बाहर निकल जाते हैं। वो दोनों देखते हैं कि डॉक्टर घिसटता हुआ उनकी तरफ आ रहा है। तभी माइकल के पीछे से कुछ पोसेस्ड कैदी उन पर अटैक करते हैं, पर माइकल प्रार्थना करना शुरू कर देता है जिससे वे काबू में आने लगते हैं। फादर माइकल की प्रार्थनाओं का कोई असर नहीं होता और अगले सीन में दिखाते हैं कि मदर मैरी, जो कि शैतान द्वारा पोसेस्ड होती हैं, उनकी तरफ चली आ रही होती हैं। वो माइकल का क्रॉस जला देता है। पीटर पर एक कैदी अटैक करती है, पर तब तक डॉक्टर नेल्सन बीच में आ जाता है। दोनों प्रीस्ट वहां से बचकर भागने लगते हैं, पर तब तक एक कैदी माइकल को घायल कर देती है। पर वे दोनों किसी तरह अपनी जान बचाकर वहां से भागते हैं और खुद को जेल के एक कमरे में बंद कर लेते हैं। माइकल पीटर से कहता है कि तुम्हारी प्रार्थनाएं काम नहीं कर रही हैं, जरूर तुमने कोई बड़ा पाप किया है। माइकल समझ जाता है कि एस्पेरांज़ो पीटर की बेटी है और उससे 18 साल पहले ये पाप हुआ था। पीटर उसे बताता है कि उस वक्त उसके शरीर पर शैतान का कब्जा था। माइकल पीटर से कहता है कि अब तुम कभी बेलबन को नहीं हरा पाओगे। पीटर माइकल से कहता है कि आपने एक बार बेलबन को हरा दिया था, आप दोबारा भी उसे हरा सकते हैं। तब माइकल उसे बताता है कि उसने बेलबन को नहीं हराया था, बल्कि एक बच्चे की जान बचाने के बदले माइकल ने बेलबन को अपनी आत्मा बेच दी थी।
इतना कहकर माइकल मर जाता है। अगले सीन में पीटर भागकर खुद को दूसरे कमरे में बंद कर लेता है। वह बहुत डरा हुआ होता है। उसके पास अपने गुनाहों को कबूल करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता। वह अपने फोन में 18 साल पहले किए गए अपराध को कबूल करता है और वह रिकॉर्डिंग बिशप को भेज देता है। अब अगले सीन में पीटर बाहर आता है और एक्सॉर्सिज्म परफॉर्म करने लगता है और उसकी प्रार्थनाएं असर करने लगती हैं। तभी शैतान दोबारा उसे वहम में डालता है। पीटर देखता है कि एक परछाई क्रॉस को कंधे पर उठाए हुए उसकी तरफ आ रही है। वह परछाई खुद जीसस क्राइस्ट थे। शैतान ने पीटर का विश्वास कमजोर करने के लिए उसे ऐसे दृश्य दिखाए थे। शैतान तेजी से पीटर की ओर बढ़ने लगता है और पीटर पर अटैक करता है, पर पीटर उस पर भी काबू पा लेता है। पर एक शैतान पीटर पर पीछे से अटैक करता है और उसे ले जाकर एक कुर्सी पर जंजीरों में जकड़ देता है। एस्पेरेंजो के भीतर छुपा हुआ शैतान बैलबन नर्क के देवता से प्रार्थना करने लगता है और पीटर को यातनाएं देने लगता है। पीटर भी ईश्वर से प्रार्थना करने लगता है। तभी दिखाते हैं कि जो नन पॉसेस्ड हुई थी वह नींद से जाग जाती है। वह देखती है कि वहां मौजूद सभी बच्चों की हालत बिगड़ने लगती है। नन देखती है कि पॉसेस्ड मदर मैरी उसकी तरफ चली आ रही हैं। वो उन बच्चों को और नन को मारने लगती है। दूसरी तरफ बैलबन पीटर को मारने वाला होता है। पीटर जोर जोर से ईश्वर से प्रार्थना करना शुरू कर देता है। बैलबन भी नर्क के राजा लूसीफर से प्रार्थना करने लगता है। शैतान अब कमजोर पड़ने लगता है। दूसरी तरफ नन भी मदर मैरी से प्रार्थना करने लगती है, जिससे शैतान की शक्तियां नष्ट होने लगती हैं। तभी शैतान दोबारा अपनी चाल चलता है और पीटर को पुरानी बातें याद दिलाने लगता है, जिससे वो दोबारा शक्तिशाली होने लगता है और पीटर कमजोर होने लगता है। शैतान सभी बच्चों को मार देता है और पीटर से सौदा करता है कि या तो वो अपनी बेटी को बचाए या उन सब बच्चों को नर्क में जाने दे। पीटर शैतान से सौदा कर लेता है कि बैलबन एस्पेरेंजो और सभी बच्चों को छोड़ दे और बदले में पीटर ईश्वर को पूरी तरह से त्याग देगा। यह सौदा होते ही बैलबन एस्पेरेंजो के शरीर को छोड़कर चला जाता है। साथ ही एस्पेरेंजो और उस शहर के 120 बच्चे पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं। अब अगले सीन में सभी पीटर का सम्मान कर रहे होते हैं। तब तक वेटिकन सिटी का बिशप पीटर से मिलने वहां आता है। पीटर उससे उस रिकॉर्डिंग के बारे में पूछता है। तब बिशप कहता है कि उसने वह रिकॉर्डिंग डिलीट कर दी है। तभी वहां एस्पेरेंजो आकर पीटर का हाथ पकड़ लेती है, जिससे पीटर का हाथ जल जाता है। तभी दिखाते हैं कि पीटर के शरीर पर बैलबन ने कब्जा कर रखा है और वह बिशप भी शैतान का पुजारी था। पीटर बिशप को बताता है कि एस्पेरेंजो के भीतर भी स्वर्ग की शक्तियां आ चुकी हैं, जिससे बाद में उनका सामना होगा। इतना बताकर पीटर बिशप के साथ वहां से चला जाता है और मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये मूवी पसंद आई होगी और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाएंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।